आप सभी को तड़के की राम राम। आज दूसरे 45वें दिन का है 38वां दिन। सुबह के नित्य कार्यक्रम करने के बाद मैंने साइकिलिंग से अपने दिन की शुरुआत की। सबसे पहले साइकिलिंग की 20-25 मिनट की मैंने साइकिलिंग की। और उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है, पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ एब्स वर्कआउट कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने नॉर्मल अपनी वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट की साइकिलिंग के बाद में। सबसे पहले दीवार के साथ टच होके ही साइड मूवमेंट्स की, फुली बॉडी को डाउन करना और जितना फास्ट आप ये अपने हाथ की और फुल बॉडी की मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही असर आपकी बॉडी पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद लेग्स को ऊपर रेस करके हाथों को ऊपर नीचे करना। ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है और आपको वार्म अप भी करता है। आप इस एक्सरसाइज के जो 2 एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इन 2 एक्सरसाइज के अगर आप 100 रेपिटेशंस करते हैं तो आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद में थोड़ा सा साइड मूवमेंट्स की, सेम हर एक्सरसाइज के 2 सेट, दोनों सेट में 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट। और खूब फास्ट ताकि ज़्यादा असर हो सके बॉडी पे। फिर उसके बाद में साइड मूवमेंट्स, साइड से साइड क्रंच बोल सकते हैं आप इसको। आप पैर को पीछे लेके जाइए काफ़ी दूर तक और फिर उसके हिसाब से आप फास्ट उसको कीजिए, दोनों साइड से, राइट साइड से फिर लेफ़्ट साइड से। और फिर कुछ एक्सरसाइज मैंने चेयर के साथ में की। चेयर पे एकदम 90 डिग्री फोल्ड करते हुए पैर को ऊपर की तरफ रेस किया बैक साइड से। सेम एक बार राइट से एक बार लेफ़्ट से, दोनों एक्सरसाइज के 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट मारे। फिर उसके बाद में पैर को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा ब्रेस्ट से अपनी चेस्ट से टच करते, जितना आप फोल्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में पीछे की तरफ फुली ओपन करते हुए, नीचे बीच में टच नहीं करना है। सेम इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट किए और वो भी 20-20 रेपिटेशंस के। फिर हम चल पड़े अपने अंदर वाली एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल। आज वर्कआउट में थोड़ा सा चेंज है। एक पैर को अपना बैली वाला हिस्सा ऊपर उठा के फिर पैर की मूवमेंट्स की। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये एडवांस टेक्निक्स है, आप यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा असर रहता है आपकी बॉडी पे। आपका फ़ैट बहुत जल्दी लूज़ होता है। और डाइट का ख्याल तो आपको रखना ही रखना है। डाइट जितनी अच्छी होगी, नींद आप जितनी अच्छी करेंगे, आपकी बॉडी पे उतना अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि वेट कम करने में, बॉडी को फिट रखने में आपकी एक्सरसाइज जितना असर डालती है, उससे ज़्यादा असर आपका रेस्ट करना, नींद पूरी लेना और डाइट का, ऊपर से पानी का इंटेक। पंजों पे मैंने अपने पैरों को रखा हुआ है, कमर से पोर्शन को उठाया हुआ है, फिर हाथ पैरों को अपने लेग्स को ऊपर रेस करना है 1 बाय 1। दोनों एक्सरसाइज के 2 सेट किए और 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट्स थे। फिर वेट के साथ में मैंने अपने बेली से ही थोड़ा सा कमर को उठाते हुए इस पोर्शन को, इस एक्सरसाइज को किया। सेम इसके भी 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट लगाए। वेट के साथ में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वेट के साथ आप ना करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है, कल बारिश हो गई तो मैं हल्का बारिश में भीग गई थी, तो थोड़ी सी तबीयत भी आज थोड़ी सी डाउन लग रही है। गलती से बारिश में भीग गई थी तो फंस गई थी मैं कहीं। फिर सिंगल डंबल के साथ में ही मैंने उसे ऊपर नीचे डाउन किया, मतलब डंबल एक्सरसाइज की अपने, जो आपके शोल्डर्स के लिए, अपर बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छी है ये एक्सरसाइज। आज बेली वर्कआउट में मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी उनसे थोड़ा हट के किया। ये वेट के साथ किया, तो वेट के साथ में आप जब एक्सरसाइज करते तो बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर वेट कैरी करते हुए ही मैंने पैरों को 1 बाय 1 रेस किया, फिर साइड में क्रंचेस किया उसी से, फिर नॉर्मल ये वाला क्रंचेस किया। और ये मैंने मतलब एक मूड़ा है उसी की हेल्प से किया, एक बार राइट से, एक बार लेफ़्ट से, एक बार उसके ऊपर। तो मतलब आपका
हर एंगल से, तो आपके राइट पे, आपके लेफ़्ट पे, आपके फ्रंट पे, बेली पे, सब तरह से असर पड़ता है। फिर आप उसको ऐसे बोट शेप में आप बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार पैर को डाउन करना, नीचे आप रखना नहीं है पैर को, सिर्फ लेके जाना है और अब करना है। आपको अपना वेट अपने हिप्स और अपने हैंड्स पे रखना है। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद में आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैंने किसी गद्दी के साथ किया, बॉल के साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो वेट के साथ करना चाहें तो वेट के साथ कर सकते हैं। और जितना जितना फास्ट फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी बेली पे, और पावर बहुत लगती है। फेस का एक्सप्रेशन देख के आपको लगेगा, क्योंकि उतने देर तक उसमें बैठे रहना बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। और ये फुल बॉडी आपके बेली पे असर करने वाली एक्सरसाइज है। आपको इस एक्सरसाइज को भी आप नॉर्मल सिर्फ सिंगल इस एक्सरसाइज को ही आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये अपर बेली फैट के लिए है, आपकी ब्रेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है, फर्स्ट ऊपर की जो एब्स होती हैं उसके लिए है ये। आप जितना ऊपर तक उठेंगे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये ऊपर के उसके लिए है कि वहाँ का जो बेली फैट है वो कम हो जाए। आप थोड़ा सा और ऊपर तक उठेंगे, यानी कि 90 डिग्री में जाएंगे, तो आपका मिडल एब्स पे भी असर पड़ेगा। और अगर आप पैर सीधा करके उसके डाउन तक जाएंगे तो आपकी तीनों जो मतलब आपके जो 6 पैक बोलते हैं, तो वो उस पर असर करेगा। फिर ये वाली एक्सरसाइज की मैंने, लेग रेस करना, नीचे 15 डिग्री में रख के ऊपर 90 डिग्री में ले जाना। सेम इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट किए, 20-20 रेपिटेशंस के। और आपको मैं असर जल्दी ही दिखाऊंगी कि क्या रहा इन 90 डेज़ का असर। तो कुल मिला के मेरे 37 डेज़ हो गए हैं, 38 रनिंग चल रहा है, तो कुल 8-10 दिन ही रह गए हैं। तो क्या असर होता है वो आपको पता चल जाएगा, कहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मैं कहाँ अब अपनी जर्नी को लेके आ गई हूँ। तो आज का वर्कआउट हुआ ख़त्म। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है आज की सेल्फ़ी, मेरे पेट आपको दिख ही रहा है। तो तब तक के लिए जय